आजकल जो है चाय का बिजनेस जो है चरम सीमा पे है, क्योंकि चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया है ना, तो थोड़ा सा जब मैं पहले दिन आई थी तो लोग कहते थे कि ये लड़की है, लड़की का चेहरा देख के ही कोई चाय पी लेगा, लड़की कैसे भी चाय बनाएगी तो पी लेगा। इसलिए मैं हमेशा मास्क में रहती हूँ ताकि किसी को ये न लगे कि एक लड़की होने के नाते मेरी चाय बिक रही है। अडानी जी देखिए, ये 2 साल में जो है आपको ओवरटेक कर लेंगे, लेकिन हाँ मोदी जी जैसा कोई दोस्त मिल जाए इनको तो आपको तो मिल गए। लड़के तो अपना रोजगार करना ही चाहते हैं, लेकिन जब बात वैवाहिक जीवन की आती है तो उसमें लड़कियों के पिताजी को ये बात कौन समझाए कि उनको नौकरी वाला ही चाहिए, और उसमें भी सरकारी नौकरी चाहिए। ये हुई बात। आप तो अब चेहरा अपना दिखा चुकी हैं और चाय का स्टॉल चलाती हैं। ब्याह शादी में दिक्कत हो देते हैं नीरव मोदी को, विजय माल्या को, मेहुल चौकसी को, आप पासपोर्टो उन्हीं लोगों को दे देते हैं, पैसों लेता है भागियो जाता है। नौकरी करने का मतलब आप क्या पैदा हो रहे हैं? नौकर। किसी न किसी के यहाँ नौकर बनना होगा, और अपना छोटा सा भी रोजगार आप अपना शुरू कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? मालिक। गोरखपुर विश्वविद्यालय के बगल में एक पंथ पार्क है और उसके बगल में एक चाय का दुकान जो है एक लड़की के द्वारा लगाया जाता है, और इनसे हम लोग कुछ जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? अवनी त्रिपाठी। अच्छा त्रिपाठी जी, आप अपना मास्क उतार सकती हैं या नहीं? नहीं, ये हमारा यूएसपी है कि हम लोग ऐसे अपने स्टाफ को भी, और मैं खुद ही मास्क हमेशा पहनती हूँ। अच्छा मास्क पहनती है, तो आपका चेहरा लोग कैसे देखेंगे? कौन सा आदमी बिजनेस कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे लोगों को पता चलेगा? हम लोग क्वालिटी पे काम करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि लोग यहाँ पे, जब मैं पहले दिन आई थी तो लोग कहते थे कि ये लड़की है, लड़की का चेहरा देख के ही कोई चाय पी लेगा, लड़की कैसे भी चाय बनाएगी तो पी लेगा। इसलिए मैं हमेशा मास्क में रहती हूँ ताकि किसी को ये न लगे कि एक लड़की होने के नाते मेरी चाय बिक रही है। अच्छा, फिर भी उसके बावजूद भी अगर आप अपना मास्क उतार के दिखा दीजिएगा तो लोगों को थोड़ा सा यकीन हो जाएगा कि आप कौन सी जिला की हैं और आपको अपना बिजनेस करने में शर्म नहीं आता है। क्या पता हम इस बात से समझे कि हाँ आपको ये बिजनेस करने में शर्म आ रहा है और आप अपना आइडेंटिटी छुपाना चाहती हैं, ये भी हम समझ सकते हैं। नहीं, कोई ऐसी बात है, मैं मास्क उतार भी सकती हूँ। आप मास्क नहीं उतार सकती हैं? उतार सकते हैं। हाँ तो उतार के दिखाइए सबको। और ये अच्छा ये बताइए कि चाय का बिजनेस करने में आपको शर्म नहीं आता है ना? नहीं, कोई शर्म नहीं है मुझे। अच्छा, कौन से क्लास तक पढ़ी हैं? अभी मैं बीएससी सेकंड ईयर में हूँ। बीएससी सेकंड ईयर में। तो आत्मनिर्भर भारत की आत्मनिर्भर कहानी जो है आप उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गढ़ने का प्रयास कर रही हैं। सरकार से कोई शिकवा गिला नहीं ना है? नहीं, कोई शिकवा गिला नहीं है मुझे सरकार से। चलिए ठीक है, सरकार पे इनको भरोसा है और पूर्ण भरोसा है, और होना भी चाहिए सरकार पे भरोसा। कुछ लोगों को होता है, कुछ लोगों को नहीं होता है। अच्छा, इस दुकान को चलाने में कितने लोगों का योगदान होता है? अभी हमारे पास एक भैया है और एक दीदी है। एक भैया एक दीदी है। कितना रुपया का बिजनेस हो जाता है? रोज वही 3 से 4 हज़ार का। अच्छा, प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं रहा है? नहीं, अभी तो कुछ ऐसा सोचा नहीं है। अरे एगो मोदी जी चाय बेचते थे, फोटो तो अभी हम लोग देखे नहीं है कि कहाँ बेचते थे, लेकिन प्रधानमंत्री बन गए चाय के नाम पे। ऐसा कुछ राज्यपाल उच्चपाल मुख्यमंत्री बनने का? नहीं, अभी तो कुछ सोचा नहीं, बट अगर मौका मिलेगा तो मैं जरूर जाऊंगी। भाई देखिए योगी जी, ये देखिए आप ही के कुर्सिया पे नजर लगा दी है ये, और गोरखपुर से है ना? जी हाँ, मैं गोरखपुर से ही हूँ। अच्छा, आप तो अब चेहरा अपना दिखा चुकी हैं और चाय का स्टॉल चलाती हैं। ब्याह शादी में दिक्कत होगा? नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? अगर मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगी तो बहुत लोग के फिर चलिए ताली बजाइए, इस बच्ची के लिए ताली बजाइए एकदम। अच्छा, फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजी का सोची है कि नहीं? मैं चाहती हूँ मेरी हर एक कंट्री में और हर एक स्टेट में मेरा फ्रेंचाइजी हो। अभी से अडानी जी देखिए, ये 2 साल में जो है आपको ओवरटेक कर लेंगे, लेकिन हाँ मोदी जी जैसा कोई दोस्त मिल जाए इनको तो आपको तो मिल गए। इनको जिस दिन मिल जाएंगे उस दिन ये भी ओवरटेक कर लेंगे। अच्छा, बहुत सारा बड़ा बड़ा कॉफ़ी का चैन है, सीसीडी है, स्टारबक है, और भी बहुत सारा है, तो उन लोगों से कैसे कम्पीट कीजिएगा आप? जब हम अपनी क्वालिटी और एक अफोर्डेबल रेंज देंगे ना तो लोग खुद ब खुद आ जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, बहुत सारे जगहों पे अब लड़कियाँ लड़के बहुत सारे लोग जो है चाय का दुकान और स्पेशल नाम से प्रमोट कर रहे हैं। क्या जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने चाय बड़ा धंधा नहीं बन गया इस देश का? जैसे चाय एक ऐसी चीज़ है जिसको हमें सुबह और शाम मतलब पीते हैं हम लोग, तो अगर हम चाय में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें हम प्रॉफिट तुरंत दिखता है। इसलिए चाय ट्रेंड में है, मुझे जैसा लगता है, क्योंकि अगर हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हम डिमांड क्या करते हैं? चाय। पानी कितना मिलाती हो उसमें? पानी नहीं मिलाते हैं। कसम से सर पे हाथ रख के क्रिया खा के बोलिए, नहीं क्रिया खा के बोलिए, आपका बाल झड़ जाएगा। देखिए, देख लीजिए, पानी तो 1 बूंद तो मिलता ही होगा, 2 बूंद तो मिलता ही होगा।
सही है कि नहीं? नहीं मिलाते, आप चाय पी के खुद एक बार टेस्ट अच्छा, करके एक बार टेस्ट कराइए। चलिए ठीक है। अच्छा, गैस का जो सिलेंडर ली है वो कमर्शियल है कि? कॉमर्शियल है, कॉमर्शियल है हमारे पास। जी हाँ, कॉमर्शियल। अच्छा, बैंक वैंक से लोन वोन मिला है कि नहीं अभी नहीं, फ्रेंचाइजी खोलने के लिए? अभी फ्रेंचाइजी पे नहीं, भी हम लोग इसी पे काम करें, जब ये बड़ा हो जाएगा तब फ्रेंचाइजी देंगे, बहुत बड़े लेवल पे जाके फ्रेंचाइजी देंगे हम। चलिए ठीक है। वो क्या मिलाई हैं? इलायची का पाउडर है। इलायची का पाउडर है। आजकल जो है चाय का बिजनेस जो है चरम सीमा पे है, क्योंकि चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया है ना, तो थोड़ा सा बड़ी गर्म है वो। चलिए ठीक है। आप लोग काहे चियार रहे हैं दांत? बताइए, आप लोग क्या कर रहे हैं? बेरोजगार हैं कि रोजगार मिला हुआ है? तो इस शर्म की बात है ना, इस शर्म की बात है ना। ये जो लड़की जो है गोरखपुर यूनिवर्सिटी के गेट पे जो है चाय का स्टॉल लगा के पर डे कितना कमा लेती हैं? 3000 से 3500 तक। इनकम टैक्स ध्यान दें, 3000 से 3500 रुपया कमाती हैं। क्योंकि बड़े लोगों के ऊपर तो छापा नहीं ना पड़ता, ऐसे ऐसे लोगों पे तो थोड़ा सा सही है कि नहीं? हाँ ठीक, मैं उसका प्रोसीजर, लीगल प्रोसीजर एक बार ज़रूर फॉलो करूँगी। टैक्स भरती हैं कि नहीं? अभी तो नहीं भरते हैं। अभी नहीं भरती हैं, याद रखिएगा। आप लोग रोजगार अपना कब शुरू कर रहे हैं? नौकरी करने का मतलब है कि आप नौकर पैदा हो रहे हैं। क्या नौकरी करने का मतलब आप क्या पैदा हो रहे हैं? नौकर। किसी ना किसी के यहाँ नौकर बनना होगा, और अपना छोटा सा भी रोजगार आप अपना शुरू कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? मालिक। तो मालिक बनना है कि नौकर? मालिक बनना है ना, तो शुरू कीजिए अपना रोजगार और बढ़ाइए। उत्तर प्रदेश और बिहार को इतना आगे लेके जाना है कि हिंदुस्तान का सबसे टॉप राज्य कौन सा हो जाए? यूपी बिहार। और यूपी बिहार के लोगों पे जो है ना, विदेश में भी जो है ना इतिहास लिखा जाए। सही है कि नहीं है? तो अपना अपना रोजगार आप लोग चालू कर रहे हैं ना। क्या चीज का रोजगार चालू कीजिएगा? सर, पत्रकारिता का यूपी बिहार तक चैनल आप ही के प्रेरणा स्रोत से हमने भी अभी जस्ट शुरुआत की है। प्रयास कर रहे हैं कि सर आपके मतलब बराबरी में तो नहीं, लेकिन आप जिस तरह लोगों के हक के लिए लोगों का मुद्दा नहीं ई धंधा मत शुरू कीजिए लोग। कम से कम ई धंधा तो छोड़ दीजिए भाई। आप ही से सर प्रेरणा लेके गोरखपुर से एक नई प्रयास करने का हम लोग ने सोचा है, और यूपी बिहार तक चैनल है। बाकी सब बात यूपी से प्रयास कर रहे हैं। हाँ, यूपी से प्रयास करें, यूपी बिहार तक। अच्छा, बुलडोजर की कहानी पढ़ लीजिएगा तब शुरू कीजिएगा। चलिए ठीक है। अच्छा, ये क्या बोला? स्वरोजगार वाली जो बात है, वो लड़के तो अपना रोजगार करना ही चाहते हैं, लेकिन जब बात वैवाहिक जीवन की आती है तो उसमें लड़कियों के पिताजी को ये बात कौन समझाए कि उनको नौकरी वाला ही चाहिए, और उसमें भी सरकारी नौकरी चाहिए। ये हुई बात। जितने भी लड़कियों के पिताजी सरकारी दामाद ढूंढते हैं, उन लोगों से कह देना चाहता हूँ कि सरकारी दामाद नहीं, वो सरकारी नौकर हैं। तो कम से कम मालिक ढूंढा कीजिए। और जितने भी बच्चे जो है अपने दम पे रोजगार कर रहे हैं, पैसा देना पड़ेगा इसका? दे देंगे तो ज़्यादा, वो आपका आशीर्वाद होगा मेरे लिए। हाँ, बाप रे बाप, दीजिए हो, पैसा देना ही पड़ेगा। चलिए सर, क्या दे दीजिए। चलिए ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? मैं ये कह रहा था, अभी आपने स्वरोजगार वाली बात कही, बोल दिए, आगे बोलिए। हाँ, तो सर मैं ये कह रहा था, अभी मैं जब बीएड पास हूँ, टेट सीटेट पास हूँ, लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने अपनी विधानसभा में ये बात कही कि 63,000 वैकेंसियाँ अभी जो है भर्ती खाली है, लेकिन वो भर्ती वो कब ले आएंगे, कब करेंगे, और जो है इसका कोई निश्चिंता नहीं है। और जब तक भर्ती नहीं आएगी हम लोग, और अगर सरकार रोजगार युवाओं को नहीं दे रहा है और युवाओं के पास डिग्री है, तो कम से कम 15-15 लाख रुपया दे दे, बेचारा सब बिजनेस करेगा। और एक और चीज, इस सब का पासपोर्ट जब्त कर ले, कम से कम विदेश तो नहीं भागेगा ना। सही है कि नहीं है? ये चीजें है। नहीं तो लोन देते हैं नीरव मोदी को, विजय माल्या को, मेहुल चौकसी को, आप पासपोर्टों उन्हीं लोगों को दे देते हैं, पैसों लेता है, भागियो जाता है। जहां भी भारत को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा, भारत को जातियों में बांटने का प्रयास किया जाएगा, भारत को बर्बाद किया जाएगा और अंग्रेजी नियम को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया जाएगा, फूट डालो शासन करो, वहाँ पे हम लोग खड़े रहेंगे और विरोध करेंगे सर। अब बाकी इस बहन की कहानी दिखानी जरूरी थी, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं पॉजिटिव चीज़ों को दिखाने आया था। नकारात्मक लोग तो हर जगह पैदा हो ही जाते हैं। जय हिंद।